हमारा पिता 10 है या 1 है? इस शब्द का सवाल चाहिए मुझे। हमारा पिता 1 है या 10 है? इसका सवाल चाहिए। इस सवालन जवाब जो है इसका जे खुद भी सवाल कर सकते, मैं से पूछ सकता कि हमारा बास 1 छे या 10 छे। भगवान हजारों नहीं होते हैं, भगवान 10 नहीं होते हैं, सबका मालिक एक ही होता है। भगवान एक ही होता है, 10-10 या 15-15, 20-20 नहीं हो सकते। एक ही भगवान होता है। जिस तरह हमारा पिता एक ही है, इसी तरह भगवान एक ही होता है। सिर्फ हमें विश्वास चाहिए, विश्वास, मालिक का विश्वास चाहिए। भगवान एक ही है, सबका मालिक एक ही है। भगवान 10 नहीं हो सकता, इस बात को भेद करना पड़ेगा। भेद मजे चेंज मत करो। क्या? गुरु परिवर्तन मत करो, अपने आप को परिवर्तन करो, खुद को परिवर्तन करो। गुरु चेंज मत करो, पंथ चेंज मत करो। किसी पंथ में जाने की आवश्यकता नहीं है, सी पंथ में ही रहो, लेकिन अपने आप को परिवर्तन करो, खुद को। जब तक अपने आप को परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक ज्ञान के अंदर और गंगा सागर में नहीं डूब पाओगे। खुद को ही परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने आप को। खुद का जे नहीं परिवर्तन करे और दूसरा का जे भेदभाव करे। मैं तो कह रही महाराज, जब तक गुरु साथे टक्कर नहीं ले सो चालो उनसे आपको काजे असली भेद कभी नहीं जोड़े, असली भेद कभी जी नहीं जोड़े। यहाँ આપણો કાજે सब घेरू बनाइन एक नरक में धकेलने जुणवात छे। सत्य बात ते अत्र करीन भी नरक में जाना पड़से, ये भजन भक्ति करीन भी नरक में जाना पड़से। सत्य काजे अगर निकालो कहे निचोड़, जसो अब ये टुवाल छे मारो, एना टुवाल काजे ने पानी में नाख दीधुं महाराज। अब पानी से बाहर निकाली एना टुवाल काजे निकलो नहीं, तेर अंदर को तो पानी कभी निकले नहीं, जल्दी सूखे भी नहीं। तीदलू टुवाल को दिन नाख दीस लेके वार लागसे सूखने। अगर इना काजे निफली दे दो, एरो पानी सब निकाल दे दो, निचोड़ ले दो, तो ये बहुत जल्दी से हवा लागसे ते भी बहुत जल्दी सूख जासे। इसी तरह निचोड़ चाहिए, ज्ञान का निचोड़। गुरु को निचोड़ो, टक्कर लो, टकराओ आमने सामने। जैसे आमने सामने पत्थर टकराते हैं तभी अग्नि प्रकट होती है, तभी हमें दिखाई देता है। गुरु सब चापणों का जे घुमाई रहा, इधर उधर घुमावने बाज रहा। असली भेद आपनों का जे नहीं जोड़ रही हो। कोई पंथा बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पंथ है उसी पंथ में रहो, लेकिन सत्य को जानने की कोशिश करो, सत्य का जो जानने की कोशिश करो। अरे भगवान विष्णु भी तो वही था, विष्णु भगवान भी तो आपने जो से होतो। आज मूर्ति देख ले, हमारे ही तरह था भगवान। वो भी भगवान क्यों कहलाया? राम भी तो हमारी ही तरह था, हम जन्म लिए वैसे ही वो भी जन्म लिया। वो राम भगवान क्यों कहलाया? कृष्ण भी जन्म लिया हमारी तरह, वो कृष्ण क्यों कहलाया? अरे वो ज्ञान के पीछे पड़े, ज्ञान के टक्कर ज्ञान का लिया और वो असत्य को मिटाया। और सो ही रही महाराज, अपने अंदर 33 कोटि देवता, अपने ही अंदर ये राक्षस यानी के दानव, हमारे ही शरीर के अंदर दानव भी है, हमारे ही शरीर के अंदर 33 कोटि देव भी है, हमारे ही अंदर गुरु भी है और हमारे ही अंदर शिष्य भी है, हमारे ही शरीर के अंदर ज्ञान भी है, हमारे शरीर के अंदर मन भी है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी है, हमारे शरीर के अंदर परमात्मा भी है। सब हमारे शरीर के अंदर है। भजन कहे सब गाय रहा, मुझको कहा तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में। बस गाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसका निचोड़ नहीं जाना, उसका भेद नहीं जाना। क्यों कहा कि मुझको कहा तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में? क्यों कहा? आप पत्थर को पूजा, मैंने फोटो को भी पूजा,
मूर्ति को भी पूजा। क्या उस मूर्ति ने बोला? देखा है किसी ने? मूर्ति को बोलते हुए किसी ने देखा? अरे मेरे भाई, मेरे भोले भाले प्यारे भाइयों, ये मूर्ति कितनी अच्छी बोल रही है। मानव मूर्ति बोल रही है, देख रही है, सुन रही है सबकी बात। इसे कमजोर क्यों समझ रहे हो? इस मूर्ति को अपने आप, ये मूर्ति को इतनी कमजोर क्यों समझ रहे हो? यही मूर्ति भगवान है, यही मूर्ति परमात्मा है, यही मूर्ति 36 कोटि देव है। बाहर का हिरन जातला कहा भटके रहा बाहर, और बाहर जासे जो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके और वो ज्ञानी भी नहीं बन सके, कभी नहीं बन सके। गारंटी लम में गारंटी हुआ तो अगर कभी बाहर भटकी के व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं है। सब कुछ खोजने है तो अंदर ही खोज सकता है, बाहर कुछ नहीं है। ये फालतू बात है बाहर। अगर बाहर वाली बात है, सत्य बात है तो नहीं मानो इन बातों का जी, पर बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर ही छे। अंदर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये शब्द ही भगवान है, शब्द ही ताला, शब्द ही कुची, शब्द ही भया उजाला। उजाव भी शब्द करसे અને તાળો બી म्हणजे शब्द लागाडશે અને કુચી લાગાડીને તાળા કાજે ઉગાડને બી એ શબ્દો જ છે। એરે લાવા કોઈ નહીં, કોઈ નહીં શકતો એની જગતમાં। तो कतरो भी छे पूजा कर ले, तो कतरो भी छे ने यात्रा कर ले। इनको दोहा कतरी, ये दोहा लिखी कहा और भजन कहा गाई रहा। अगर ये लिख लो गलत छे तीन का इस्तेमाल कहा कर रहा। लिखित अगर मैं मार कौन पढ़ते लो, जो शास्त्र में है वही बात बताना, जो शास्त्र में है वही बात बताना। मुझे फालतू बात की सुनने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र की बात सत्य है। आज भजन इस्तेमाल कहा कर रही है, जो शास्त्र में लिख लो छे भजन इस्तेमाल कर रही है। कि तेरो भेद कहा नहीं जानता, कहा नहीं समझता भेद तेरू। गाय लेदा जो सचे ने थाली छे चितिन तिने थाली काजे आप अच्छी तरह से भजन परसी लेता न खाई लेता, पेट भर लेता। तिने थाली में पानी नाखीन हाथ भी नहीं फेरी रहा, तिने सरकाई देता। तिने थाली काजे साफ सुथरे नहीं करिया और समय आई खाने ती पछी तिने थाली काजे निगाह कर रहा। अरे मेरे भाई, जिस थाली में खाना खाया उस थाली को साफ कर लो तो नजर आएगा सब कुछ। इसी तरह क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। यह भजन क्यों कहा? शरीर में उजालो, इना शरीर का जो उजाड़ने की जरूरत नहीं है। शरीर के अंदर जो है उसे ही मांझना, इस शरीर को मांझने से कुछ नहीं मिले। खाई रहा ते खाने जो गुण बेहण जो आप पेट के अंदर वारलो जोड़ गयो करीन एक तो खाई लेसु पेट भरीन ज्यादा खाई लेसे। अगर तेलालो ज्यादा खाई लेसे ते आफरो ही जासे, जरूर आफरो ही से। ते बजट सीखा कतरो दीवारो बन ले ती चोट बजट रख। ज्यादा खाने से तकलीफ अपनी दही से ना शरीर नहीं से तकलीफ। यहाँ रहने वाला कौन है? आप देखा कोई दे कि असर जो शरीर मिट जासे तब भी असर तस रोसे कौन रोसिया कौन रोसी ना जगह पर यह शरीर मिट जासे पर ये शब्द यहाँ सरतस रह जासे, हमेशा के लिए रह जासे ये शब्द। इसलिए कहा जाता है ये सदगुरु, शब्द ही सदगुरु है। सदगुरु शब्द ही है। यह शरीर का जे पाए पन्नन भी नहीं जरूरत है। अतरी अतरी चरण में झुकने भी नहीं। बाकुन जो ज्ञानी व्यक्ति से नहीं कि शब्दन मान करी तेरा चरण में झुक सकते लो। बाकुन जो झूठ का जेते में कभी नहीं मानो, हर जाके झूठ चल रही। एक बात कि तत्वन बात छी, तत्व का जे को है मिसे का जे अब इनको कौन पढ़त लो पंच तत्व का खाना, आकाश का खाना, सर्वजीव आत्मा,
वायु का खाना सर्वजीव चाखना, तेज का खाना सर्वजीव जलाना, और जल का खाना सर्वजीव डुबाना, पृथ्वी का खाना सर्वजीव सर्वाना। सर्वजीव का अर्थ क्या है? सार। सर्वजीव का अर्थ क्या है? सार। सार निकलो जो है सार। सार, सार का अर्थ जानते हो? सार क्या है? सार यानी कि सत्य। आकाश का खाना सर्वजीव आत्मा। सर्वजीव आत्मा का अर्थ जानते हो? सर्वजीव किसको कहते हैं? सर्वजीव आत्मा यानी कि सब जीव आत्मा, जीवतलो मरलो सब सर्वजीव आत्मा। मरलाक भी जीवतलाक भी सबो काजे को है। जीव जंतु पशु पक्षी और मानव सबको कहा जाता है सर्वजीव आत्मा। सार जो है सार, तत्व भी कोई उधर नहीं पड़ रही हो। आकाश का खाना सर्वजीव आत्मा में ध्यान से समझा रही तुम काजे भजन गाओ जो तुम। अब मैं छे आज से तुमक मैं कया करतो तुम मारो छे भेद खुल जाती में जरा नाम भी खेत देतलू हेरन करता कया करतो तुम्हें बाकन अब निकली गई बात। अब आकाश का खाना सर्वजीव आत्मा यानी कि मरलो भी न जीवतलो भी, जीव जंतु पशु पक्षी और मानव सब कुछ आकाश के अंदर छे। सब आकाश पालन कर रही सब काजे, मरलाक भी जीवतलाक भी अने गंदा काजे भी सड़िया पीड़े सब काजे आकाश तेरे शरीर के अंदर समाप्त कर रही हो। वायु का खाना सर्वजीव चाखना यानी कि जीव जंतु और गंदगी है और मानव जीवतलाक भी मरलाक भी सबो काजे ठुकाइन जाए, सबो काजे चाखलीन जात रहे वायु कुदाक नहीं छोड़े। और तेज का खाना सर्वजीव जलाना। सब जीव काजे मरलत्र जीवतला काजे भी धपार दे, जीवतलो भी धप जाए मानुष। और जीव भी जीवतलो अगर बॉडी धपार दे तो जीवतलो जीव कतरो ढासे ढासता ढासता तिला काजे जीवतलो भी मरना पड़े। अरे एक बात आइए अब मानव की कहते हैं ये पंच तत्व खाते हैं इसीलिए हम भी खाते हैं। ये क्या बात हुई? तत्व तो किसी को नहीं छोड़ता है, ना जिंदे को ना जीव को ना गंदगी को, किसी को नहीं छोड़ते हैं। और आप तो छान छान कर खाते हैं, छान छान कर। गधे क्यों नहीं खाते? कुत्ते को क्यों नहीं खाते? गाय को क्यों नहीं खाते? वो गाय क्यों हमारे पालन बन गई? बकरी को खाते, बकरी को भी तो हम पालन करते हैं। क्यों खाते हो? तत्व का पालन करते हो ना। तत्व तो सब खाता है, जिंदे को भी खाता है, मुर्दे को भी खाता है। तत्वों का पालन करते हो ना। तत्व खाते हैं इसलिए हम खाते। तो तत्व तो सबको खाता है, जिंदों को भी खाता है, मुर्दों को भी खाता है, सबको खाता है। तुम क्यों नहीं खाते हो? क्यों छानबीन कर? एक बात, जीव खाए बिना जीव जागे नहीं, है नहीं? मैंने सुना है, बहुत बार सुना है इस शब्द को, बहुत बार सुना हूं। जीव खाए बिना जीव जागे नहीं, ये शब्द सुना है, बहुत बार सुना हूं। अब बताइए कौन से जीव को कौन सा जीव खाता है? जीव को कौन खाता है? जीव को जिंदे को तत्व खाते हैं। तत्व जीव का जी जीव खाए, कौन खाए? तत्व खाए, जीव तो लगा जी। और इनको जीव को जीव खाए बिना जीव जागे नहीं, ये सत्य बात है। पर मानव नहीं खा सकता, गुरु कर लो मानुष। बाकी ते जनरल छे, बाकी भी गुरु कर लो, कुछ भी कर सके, पर गुरु कर लो परिवर्तन आवनो जोए। गुरु वाला का जो परिवर्तन आवनो जोए। मैं खुला में सब भरित मैंने मुझे पब्लिक के सामने उभरा देजो। सब का जो प्रश्न पूछने तैयार छे, सब का जो पूछीश में जो कोई रेंती ना का जो उभरा के सामने उभरा के पूछीश, सब का जो पूछीश खुदा के नहीं छोड़ो। मजे की ये गलत जाए बाज रही, गलत जाए रहे करता। कोई पंथ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बाकोन सिद्ध करो, उल्टो ना करो, सीधो करो। यह उल्टो हिण बाज रही हो, जो तत्व कर रही हो जो काम हमो नहीं कर सकते। तत्व
झाडो काजे कधी नदीन बीच में असे ती झाडो काजे भी तोडलीन जात रोशे तुम तोड देशू आपण तोड देशू ती ना झाडो काजे अग्नि से ने पूरा बैला काजे जलाइन राख कर देशे आपण कर सकतला जलाइन राख कर सकतलो को तू वायु को और पंच तत्वों कर्तव्य मानव नहीं कर सके और करने चल रहा कि पंच तत्व करते हैं पंच तत्व खाते हैं पंच तत्व ये करते हैं। अरे सार नहीं पता है अभी तक, पंच तत्व का सार नहीं है अभी तक। हमारे संत कबीर मुझे लाकर देख लेना संत कबीर में क्या लिखा है। संत कबीर गुरु चला संवाद देख लेना, अगर जानना चाहता है संत कबीर गुरु चला संवाद देख लेना और विजय कबीर को देख लेना क्या कहता है। मानव मानव सब एक है, अलग नहीं है, सब एक छे, सबन भगवान एक छे, कोई अलग अलग नहीं। संत कबीर कहते हैं ये 5 वर्ण बताया, 5 ये मुझे 4 वर्ण, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये 4 वर्ण कहा है संत कबीर ने। पहले हिंदू मुस्लिम खुद नहीं होतो कही, ना हिंदू हो तो ना मुस्लिम हो तो ना सिख हो तो और ना ही ईसाई, सिर्फ मानव मानव धर्म था पहले, ना को तो जात पात नहीं होती, तीन समन्वय चाहिए। अब देख आपण काय कहे हिंदी में काय कहे भगवान का काय कहे आपण प्रभु प्रभु परमेश्वर है नी, काय कहे आपण हिंदी में प्रभु भगवान, चाहे भगवान कहो या प्रभु कहो या परमेश्वर कहो, अपना कोतरा नाम हो गया एक, भगवान कोतरा नाम हो गया प्रभु परमेश्वर और भगवान, 3 नाम अपना हिंदी नाम में 3 हो गया। और ईसाई धर्म में काय को है गॉड, काय को है गॉड, भगवान का काय को है गॉड, पर नाम तो भगवान जुन छे परमेश्वर जुन छे भी भगवान जुन नाम ली रहा, पर भाषा बदल हो गई गॉड को है। और मुसलमान काय को है भगवान का जे हे अल्लाह खुदा, अल्लाह नाम धरा जाता है, राम रहीम, अल्लाह खुदा रहीम, आप काय को जे राम और इधर कहा जाता है रहीम, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, राम कहो या रहीम कहो क्या फर्क पड़ता है। और जात बात में भेद पाने वालों कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है, जात पात की जो भेद करता है वह अज्ञानी कहलाता है। यहाँ कोई जात बात नहीं है, जाओगे नरक में, सीधे ही नरक में जाओगे, जात पात का कोई भेद नहीं होता है। इसलिए एक दोहा कही साहिब कबीर की, जाति ना पूछो साधु से पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दे मयान। मयान का अर्थ क्या है और तलवार का अर्थ क्या है। जात मत पूछो साधु से, अब साधु बने संत में, जैसे शिव पंथ है, शिव पंथ के सब संत बने, तो इसमें जात क्या पूछना, ज्ञान पूछो ना, ज्ञान पूछो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और मोक्ष प्राप्त करो, या तो फिर देवलोक प्राप्ति करो, या तो फिर मनुष्य जन्म फिर से आने की कोशिश करो। रास्ता अलग अलग है, मनुष्य जन्म आने का रास्ता अलग है, देवलोक प्राप्ति करने का रास्ता अलग है, पितृलोक जाने का रास्ता अलग है और सतलोक जाने का रास्ता अलग है, सब रास्ता अलग अलग है। जैसे यहाँ धरती पर हर व्यक्ति जन्म लिया है, क्या सब ही किसान है, क्या सब किसानी काम कर रही है, क्या एको काम कर रही है, एको करते हुए कर रही है सब। अरे अपने पेट के लिए कोई चोरी कर रहा है, कोई सिनाजोरी कर रहा है, तो कोई झूठ बोल रहा है, तो कोई व्यापार कर रहा है, कोई दुकान डाल रहा है, तो कोई लोहार बन रहा है, तो कोई सुतार बन रहा है। अरे अनेक कर्म कर रहा है अपना पेट भरने के लिए, लेकिन मानव तो मानव ही होता है ना। जैसे अब हम किसान है, हमारा नाम क्या हुआ, अब जो समय मारो नाम काय छे भातली महाराज,
म्हणजे पहले महाराज ने तो भादरी को या कर रमेश गाजे मैं भादली छे आज भी मारो शरीर भादरी छे मैं से कोया करिया जब मैं गुरु धैर्य तिकाई कहने बाज गया भादरी महाराज काय ना पड़ गए 1 से 2 है क्या 1 से 2 है क्या भादली महाराज और फिर गुरुपत ले दो तिकाई बन गई भादली गुरुजी अब महाराज से गुरुजी अरे मेरे भाई हमने ही वो नाम बनाया कोई भगवान नहीं बनाया वो नाम फालतू का है फालतू का नाम है यहाँ का है शरीर का नाम है यह नाम शरीर का नाम अरे आत्मा का नाम लो प्रभु का नाम लो उसे सत्य मानो उसे ही जानो महाराज मैं शिगाजी जय चौधरी होगी बाकुने एक बात का जो ध्यान रखजो मैं हिमी यह 2 शब्द कहना चाह रही हूँ इनो का जो ध्यान रखजो कि भगवानों का जे अगर तुम 33 कोटि देवता का जो पूज रहा पूज नहीं कोई मना नहीं है पूजो बाकुन एक बात का जो ध्यान रखजो कि 33 कोटि देवता कहाँ जोर से कहना रूपों में 33 कोटि देवता का छे या जीवतला छे मैं देखा महाराज तुम का जे 33 कोटि देवता का छे ये संतन रूप में छे आपण हई छे एकठा हेरिया जो सब कार्यक्रम रहे तेना कार्यक्रम में सब संत इकट्ठा ही जाए जैसे देवी देवता छे ने कार्यक्रम में एकठा ही जातला का करबे मोटो छोटो कार्यक्रम रहे चा देवी देवता एकठा ही जाए तो ऐसा कार्यक्रम में अपने एकठा ही जाए ते चा संतन रूप में 33 कोटि देवता चा एकठा ही और भगवान का दर्शे तुम गाजे मेषक भी और तुम विश्व गाजे आपण गाजे भगवान का दर्शे भगवान साक्षात रूप छे बाको आपण ओळखी नहीं रह्या तेना गाजे भगवान का दर्शे एक गुरुन रूप छे भगवान सत्य तो गुरुन रूप छे बाको सत्य शब्द जुए झूठ मेकड़े वालों ने जुए झूठ मेकड़े वालों ने जुए जो सत्य को तो है सत्य मार्ग ले जाता है वही भगवान का रूप होता है वही गुरु भगवान का रूप भगवान रूप में गुरु छे बाकुन झूठ नहीं मेकड़ो जुए बाहर नहीं जानो जुए इस ज्ञान से अलग नहीं जाना चाहिए हैरान करता एक तो कहतली कि तीर्थ गया एक फल और संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले तो अनेक फल कहे कबीर विचार इसका भेद क्या है तुम 4 धामन भी यात्रा कर ले दाहड़ीन यात्रा पर दौड़ो नहीं ते भी एक को फल प्राप्त है कहनो फल प्राप्त है विचार कर जो गुरु का जब दिन पूछू हर जो अपना अपना गुरु का जो मानता से गुरु का दिन पूछो ये शब्द छे ये दोहानी है तारका में से काजे छे ने आज भी पाकड़ो धरी जागो तो उठार दे आज जात ऋषि मिनता उठिन जात ऋषि अगर ये दोहा गलत होती कोई तो में काजे मैं भी उठ जासी आगो तू एंड आज के बाद कभी भी कहना सत्संग में भी नहीं बसो तीर्थ गया एक फल संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले तो अनेक फल कहे कबीर विचार एरो विचार कर ले जो यो कहा कोई और से गुरु का जो पूछो यो काई कोई रहो अब जिना का जो गुरु मानता है तिना का जो पूछ ली ये धीरे धीरे जोर से पर अब तो कि नहीं को हम कहा कि इन खुर्चे ने थोड़ा टाइट यानी कि आप लोग आज मुखो नहीं जोड़ रही हो और में से काजे सामने होने चाहते भी नहीं मैं खुदा सामने कहा कि गौतम ना आगे चलना और ना ही पीछे चलना बीचों बीच चलना पड़ता है क्यों आगे चलने वाले भी प्यासे और पीछे चलने वाले भी प्यासे इसलिए हम बीचों बीच चलते हैं अगल दौड़ी जाए ते भी मानसन नजर में आई जाए पछो रहे ते भी एकलो रह जाए हैरान करता मैं बीचे बीच चलने की कोशिश कर रही में से काजे खुदा से कोई लेनो देनो नहीं खुदा से देर से नहीं सब अपना भाई छे मैं गुरु नहीं है मैं तुमरे समान छे गुरु नहीं है मैं तुमरे समान छे शिष्य समान छे अत्र मोटू महाराज नहीं है मैं बाकुन सत्य कहने कभी पछी नहीं है सत्य काजे कभी छुपने भी नहीं दम कहे झूठ कभी छुपता नहीं है और सत्य कभी झुकता नहीं है इस बात को अच्छी तरह से मैं ध्यान रखता हूं तो झूठ का जो कतरी भी छुपाने की कोशिश कर ले बाकुन कि झूठ कचार भी ऊपर नहीं जा से और सत्य का जो कतरो भी डावने की कोशिश कर ले सत्य कभी झुक नहीं सकता
और सत्र कहने बाद महाराज में समाप्त करो। मैं गलती से होश का जो खोइन जोश में कुछ शब्द गलत कोई है तो सब अपना संतो भाई से हाथ जोड़ीन माफी मांगो महाराज।